किसी का पैर टूट गया, बीच वाला एकदम चूर चूर हो गया। अब डॉक्टर नया खतरनाक कांड करने जाएगा, मांस चीर के अलग करेगा और कहेगा रुक बता तू तोरा रुक, फिर काटेगा एक रात तो स्टील का छड़ लाएगा, बड़का बड़का हथौड़ी लेके गया रहता है, भड़ भड़ मारेगा, ग्राइंडर मशीन ड्रिल मशीन सब रख ले रहता है, ना काटेगा तो पैर छोटा नहीं हो जाएगा। कोशिका विभाजन ठीक है या नहीं है? अच्छी चीज है। टूट फूट का भरपाई कौन करता है? कोशिका विभाजन। को टूट फूट की भरपाई बहुत अच्छा चीज होता है। कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। कोशिका विभाजन कई बार देखिएगा ना, किसी का पैर टूट गया, सपोज कीजिए ये पैर है, पैर का हड्डी है यहाँ से टूट गया, पैर का हड्डी यहाँ से टूट गया, अंगुरी है इसका, इतना भयानक टूट गया। क्या हो गया? इतना भयानक टूट गया। अब डॉक्टर कहेगा जा कचरा, मैं मोटरसाइकिल चढ़ गया, है बीच वाला एकदम चूर चूर हो गया, बीच वाला क्या हो गया? चूर चूर। अब डॉक्टर क्या करेगा? इसको हटा देगा, कहेगा दस तूने पूरा चूर हो गया ना सही हो तो खोल के काट के ऑपरेशन करके इतना बाहर कर देगा और दे देगा, इसको भूज लेना तुम अपना जो। अब इसे सुराई तो भरबे नहीं करेगा, अब भरेगा इतना दूर, बड़ी टाइम लगेगा। अब डॉक्टर नया खतरनाक कांड करने जाएगा, मांस चीर के अलग करेगा और कहेगा रुक बता तू तोरा रुक, छड़ नहीं लगाएगा बाबू अभी है, फिर काटेगा एकरा को। क्या काटेगा? फिर काटेगा। तुमको कैसे समझाए? देखो अभी ऐसे समझाने दो, तुम लोग समझेगा नहीं। क्या करेगा? काट देगा। देखो इतना गैप था, इतना गैप था ना, तो डॉक्टर क्या करेगा? इसको यहाँ से काट देगा, इसको यहाँ से काट देगा, इसको ऊपर घसकाएगा, कहेगा ऊपर घसक, इसको फिर घसकाएगा यहाँ घसक। अब देखो कटल कितना, टूटल कितना जगह था? एक जगह। अब बाकी दो जगह कौन तोड़ दिया? बाकी दो जगह कौन तोड़ दिया? डॉक्टर तोड़ दिया उसको। इसलिए तूरा सब जो ध्यान से कि इधर से कोशिका विभाजन होगा, इधर से होगा तो ये जल्दी भरेगा, और इसमें दोनों ओर से होगा तो ये भी जल्दी भरेगा, और इसमें दोनों ओर से होगा तो ये भी जल्दी भरेगा। अब बीच में एकदम ज़्यादा हो जाएगा तो जल्दी भरेगा नहीं। तो दो जगह से कौन तोड़ दिया? डॉक्टर तो। अभी तो आप पैरवे नहीं रख पाएंगे, आप पैर रख पाएंगे तो लोहा स्टील का छड़ लाएगा, क्या लाएगा? रखेगा इस पे, यहाँ नट कस देगा, यहाँ नट कस देगा, यहाँ कस देगा, यहाँ कस देगा, हाँ हड्डिया में ड्रिल मार देगा, धर दे इसे मार के, फिर एगो यहाँ कसेगा, फिर एगो एन्ने कस देगा, फिर एगो एन्ने से ले आएगा, इससे बाहर से, वो तो अंदर था, अब मांस के बाहर से एगो रिंग पहनाएगा, इसे रिंग, और उसमें रिंग से यहाँ कसेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर एगो रिंग कसेगा, यहाँ यहाँ यहाँ। तुम देखना ना किसी किसी का भयानक पैर टूटेगा तो एगो पिजड़ा ऐसा पहन के घूमता होगा, ऐसे चल के घूमेगा, ओके पहना दे ले, समझेगा? ओके सांसत होता है, मतलब समझेगा बरियारे टूटल है, समझेगा कि नहीं आ गया? क्योंकि बीच का भरपाई कौन कर रहा है? वो सेंट्रोसोम। कौन कर रहा है? ज्यादा गैप हो जाएगा तो भर नहीं पाएगा, और भरेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, भरेगा तो क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करता है? दो जगह से अपने तोड़ देता है, और क्या करता है? ऊपर लाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं, हड्डी का सर्जन। ई जैसे लगेगा ना बड़का बड़का हथौड़ी लेके गया रहता है, भड़ भड़ मारेगा सब उसमें। ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखोगे तो तुमको लगेगा कि कोनो ये भाई साहब क्या कर रहा है, लोहार वार वाला काम कर रहा है क्या यहाँ पे? बहुत खतरनाक काम करता है वो। ग्राइंडर मशीन ड्रिल मशीन सब रख ले रहता है, बहुत खतरनाक काम होता है ये ऑर्थोपेडिक सर्जन। इतना काटेगा तो पैर छोटा नहीं हो जाएगा सर? नहीं होता है, हाँ नहीं, थोड़ा उतना हाइट नहीं बढ़ेगा, उतना ही भरेगा वहाँ पर। और उस समय वो वही टैबलेट देगा शुरुआत जब ये किया रहेगा। अब जैसे ऑपरेशन करके निकलेगा तो डॉक्टर के पास दो चीजें, एक पहला सिम्टम्स का इलाज करो, एक परमानेंट इलाज करो। सिम्टम्स में इसको बुखार आएगा तो डेली 15-20 दिन बुखार का दवाई देगा, दर्द होगा तो हुमच के दर्द का दवाई देगा, इन्फेक्शन ना हो जाए तो एंटीबायोटिक देगा, सूजन ना हो जाए उसका दवाई देगा। इतना दवाई खाएंगे ना तो उल्टी अहिने होने लगेगा तो एगो गैस का दवाई देगा। नहीं समझ में आ गया? उसको क्या देगा? गैस का दवाई दे। तो आदमी ना चाव से यही सब दवाइयाँ खाता है, लेकिन इसके अलावे वो ऐसी दवाई देगा जिसमें सेंट्रोसोम बढ़ जाए, विटामिन डी बढ़ जाए, वो परमानेंट है। तो जो ये सिम्टम्स वाली दवा है वो 1 महीना 15 दिन जब रिलीफ हो जाएगा उसके बाद क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्या कर देगा?
बंद कर देगा, लेकिन वो जो कैल्शियम और ये सब वाली दवाइयां उसको चालू करेगा और कह देगा अभी चल फिर कम कीजिएगा। आज जब सही हो जाएंगे ना तो आपको कुर्सी पे बैठाएगा, है पिजड़वा खोल के आप पिलास से आपके सामने खींच लेगा। इसमें दर्द नहीं होता है, अंदर वाला निकालेगा तो दर्द होगा, बाहर वाले में दर्द नहीं होता है। किसी किसी का उंगली में भी करता है ना तो कहते हैं लोग कि दर्द नहीं होता है, तो डॉक्टर साहब बोलता है दर्द नहीं होता है। दर्द तो होता ही होगा, डॉक्टर साहब को नहीं दर्द होता है उन लोग का दिन भर का यही काम है। तो ये बड़ी खतरनाक होता है। तो सेंट्रोसोम बहुत जरूरी है कोशिका विभाजन के लिए, अदरवाइज में अगर सेंट्रोसोम नहीं हो ये जुड़ेगा। जितने आप यंग एज में होते हैं उतना कोशिका एक्टिव होती है और आप टूट फूट होती है तो सही होने की चांसेस ज्यादा होती है। आप लोग यंग हैं, जवान हैं, आप लोग का हाथ पैर टूटेगा फट से जुट जाएगा, हमारा टूट गया तो जुटेगा। हम लोग का ये उम्र में बुढ़ापा में अगर टूटा पैर, हाँ ये होगा। ऐसा आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं लोग? अरे बेचारे का सांसत हो जाता है जी, बड़ी बुरा कांड कर देता है इसको। जिसका टूटता होगा उस ये जैसे अगर क्रैक कर गया तो सीधे प्लास्टर मार देगा। किसी की हड्डी है यहाँ, सपोज कीजिए किसी की हड्डी है यहाँ, ये पैर हो गया यहाँ पे क्रैक कर गया, यहाँ क्या हो गया क्रैक कर गया, तो नॉर्मल प्लास्टर साट देगा। नॉर्मल क्या कर देगा प्लास्टर साट देगा, जुड़ जाएगा। लेकिन गैप अगर ज्यादा हो गया है तब कहेगा भैया खाली प्लास्टर से नहीं होगा। प्लास्टर में क्या करता है, लकड़ी उकड़ी के कमानी बांध के ऊपर पीओपी साट देता है। प्लास्टर ऑफ पेरी जिप्सम वाला पीओपी क्या करता है, साट देता है। पीओपी सूखने के बाद टाइट हो जाता है तो आप हिल डुल नहीं कर सकते हैं, जिससे कि उसे ग्रोथ में ईजी होगा और कुछ नहीं होता। पहले देहात में देखा लकड़ी के कमानी बांध देता है, लकड़ी क्या बांध देता है कमानी, हिल डुल नहीं करेगा। लेकिन अगर ज्यादा टूट गया तो कहेगा अरे बाबू ऐसे नहीं होगा, अब ऐसे नहीं जुड़ेगा बाबू यहाँ पर, तो पहले आपका मांस काट देगा, इतना दूर का क्या कर देगा मांस काट देगा और कहेगा स्टील का एक प्लेट रखेगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें मार देगा ड्रिल कस देगा, कांटी ले आएगा ड्रिल मशीन धर मार देगा, ड्रिल कस दिया इसमें। अब तो हिल डुल नहीं करेगा, हिल डुल करेगा नहीं। अब फिर आपका मांस साट देगा, मांस साटने के बाद बैंडेज वेंडेज कर देगा, प्लास्टर नहीं मारेगा तुरंत, मांसवा सड़ने लगेगा, अंदर दिक्कत हो जाएगा, तब ड्रेसिंग व्रेसिंग कर देगा। जब देखेगा मांस पकड़ लिया ठीक ठाक है, प्लास्टर वस्टर करके एक झोला दे देगा बांधने के लिए, मैं झोला में रखे रहे चल। अब झोला में लेके कितना 2-3 महीना घूमी। अगर नॉर्मल है तो क्या लगा देगा प्लेट, स्टील का प्लेट, कौन सी का प्लेट स्टील का। अच्छा एकदम में कम गैप है तो खाली प्लास्टर, एकदम कम गैप है तो प्लास्टर, नॉर्मल है थोड़ा सा टूटा है तो क्या डाल देगा प्लास्टर, बस हल्का सा है तो क्या कर देगा प्लास्टर। एक होता है बस उस पर हेयर लाइन फ्रैक्चर, उसे कहते हैं बाल वाला फ्रैक्चर हो गया। हेयर लाइन फ्रैक्चर ये तब होता है जब सीढ़ी चढ़ते समय कभी आपका पैर डिसबैलेंस हो जाए, ये मतलब पैर बैलेंस ना पड़ के इधर हो जाएगा तो उसपे एक जोर आ जाता है जिससे उसे लाइनिंग बन जाती है। क्या बन जाती है लाइनिंग। कभी कभी देखिएगा ना कोई टाइल्स हो गया या चीनी मिट्टी का गिलास हो गया, फूटता नहीं है बट उसपे एक लाइन आ जाता है, क्या आ जाता है छिटकने का लाइन आ जाता है। तो उसी तरह हमारे हड्डियों में टूटेगा नहीं, बस क्या आ जाएगा लाइन आ जाएगा, तो उसे कहेंगे हेयर लाइन फ्रैक्चर। क्या कहेंगे हेयर लाइन फ्रैक्चर। तो एक लाल रंग का पट्टी होता है देखिएगा, डॉक्टर चौड़ चौड़ के बांध देगा, गरम पट्टी खूब बढ़िया से क्या कर देगा बांध देगा, कहेगा एकदम अब रेस्ट दीजिए इसको ठीक हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे हेयर लाइन। जबड़ा का हड्डी टूट गया तो ये सब तो एकरा प्लास्टर कैसे घैली में बांध देगा मुँह, प्लेट लगा के कस कर ठीक करेगा, या फिर जो अब डॉक्टर समझे क्या चीज देगा उसको पहले, हाँ एगो पाइप लगा देगा, कहेगा तो पाइप से खाने को कहेगा तो लिक्विड खाने को कहेगा, यहाँ प्लेट वलेट से कस देगा। खैर जबड़ा पे लोड नहीं ना है, से पैर वगैरह पे लोड है, जबड़ा पे कौन चीज का लोड है कस देगा यहाँ। जबड़ा की हड्डी सबसे मजबूत होती है। बाइक चला रहा था, फुल स्पीड में बाइक चला रहा होगा, लहरिया कट मार रहा होगा, हेलमेट नहीं पहना, हेलमेट जो हम बोलते हैं वो वाला नहीं पहना होगा। हेलमेट आजकल बबुआ फैशन वाला पहनेंगे, हिये तक रहेगा, हिया वाला नहीं रहेगा। सामने वाला देख कर गया, वो हेलमेट नहीं पहना था तो हो गया भैया। एगो तो हमको नहीं समझ में आता, तुम हेलमेट पहन रहे हो तो फुल हेलमेट पहनो, यहाँ तक आगे कवर हो, क्योंकि एक्सीडेंट में यही जाता है। तो आजकल हेलमेट आ गया यहाँ, हम तो कहते हैं सरकार को बैन लगा देना चाहिए उस सब हेलमेट पे। यार 5 ऑप्शन काहे देते हो, इससे इसमें 100% बचोगे, इसमें कम बचोगे। एगो महिला सब का अलग हेलमेट होता है, कराही उलाट के पहन लेते हैं। कंपनी देता तो खरीदती क्या होगा, कराही ऐसा उलट के हैं तो इनको नहीं बचोगी लोग उसमें। ले
ये बमनी कितनी ईमानदार है, करी सब लोग एक्सीडेंट करते नहीं, एक्सीडेंट कराते हैं। कितनी ईमानदार हो। वंशावली निकालो तुम, हरीश चंद्र के यहाँ से निकलोगी।